हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक और आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। तो स्टूडेंट्स, आज से हम श्वसन की सीरीज शुरू करते हैं। इसके पहले हमने फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की सीरीज कंप्लीट की है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वह डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से हम श्वसन का भी सीरीज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि श्वसन जो है अपने आप में भी एक बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए हमने इसको सीरीज में बांटा गया है। तो आज का पहला टॉपिक है श्वसन का परिचय तथा प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का यह वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको श्वसन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपको मैं वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि आखिर श्वसन क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमको लगता है श्वसन, हम सोचते हैं श्वसन मतलब होता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। पेड़ पौधे उसको क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यही श्वसन है। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं, यह जो प्रक्रिया होती है यह श्वसन के अंतर्गत आती है, लेकिन ये श्वसन नहीं, यह श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको श्वसन होता क्या है। तो ध्यान देंगे कि जो श्वसन जो होता है वह क्या होता है। श्वसन जो होता है एक प्रकार की ऑक्सीकरण की क्या होती है, क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें भोज्य जो पदार्थ होते हैं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें भोज्य पदार्थों को क्या होता है, या तो ऑक्सीकरण होता है, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति पे या अनुपस्थिति पे उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वह छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाता है। तो यही प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाता है, आपका रेस्पिरेशन। तो देखिए, मैंने क्या कहा आपको कि कोई भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है मतलब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, ये मैंने लिया। अब इसको क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, मतलब सीधी सी बात है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, या फिर ये भी होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, लेकिन मैं आपको फिलहाल मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में बता रहा हूँ। जब इनका ऑक्सीकरण होता है, और यहाँ पे ध्यान देंगे कुछ एंजाइम्स होंगे जिनकी उपस्थिति में क्रिया होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में क्या होते हैं, जल के रूप में इसका क्या होते हैं, छोटे छोटे अणुओं के रूप में टूट जाते हैं। और साथ ही स्टूडेंट ध्यान देंगे, साथ ही क्या होता है, यहाँ पर वह एनर्जी मतलब कि ऊर्जा, यहाँ पे क्या करती है, वह ऊर्जा को क्या करती है, वह मुक्त करती है। ऊर्जा जो होती है, जो मुक्त होती है, उसे एटीपी के रूप में क्या कर लिया जाता है, संग्रहित की जाती है। ठीक है ना। तो आपको क्या समझ आया कि श्वसन जो होता है एक, क्या बोल सकते हैं आप, एक जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया है, जिसमें क्या होता है, जो जटिल भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, सरल छोटे छोटे अणुओं में विभक्त किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि एटीपी के रूप में क्या हो जाती है, उसे संग्रहित किया जाता है। इसीलिए ध्यान देंगे स्टूडेंट, इसीलिए जो होता है रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक, एक्सोथर्मिक तथा ऑक्सीडेटिव क्रिया होती है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्या बोला मैंने, कैटाबॉलिक, एक्सोथर्मिक तथा ऑक्सीडेटिव क्रिया होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए, ये तो था कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। आगे और जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको इंट्रोडक्शन भी बताते जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो एमसीक्यू क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए कि किसमें श्वसन की दर तीव्र होती है, मतलब सबसे ज्यादा श्वसन की दर तीव्र होती है। आपके ऑप्शन है कोलेनकाइमा, पत्ती, शुष्क बीज, अंकुरनशील बीज, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इसका सही आंसर है आपका अंकुरनशील बीज। आपको ये ध्यान रखना है कि जो श्वसन की जो दर है, जो वृद्धि जो क्षेत्र होता है, सबसे ज्यादा अंकुरनशील बीज के अलावा क्या होता है, जो पुष्पीय तथा कायकी कलिका मतलब कि फ्लावर तथा वेजिटेटिव बर्ड, अंकुरित बीजांकुर, तरुण लीव्स, मतलब बोल सकते हैं यंग लीफ, जैसे यहाँ पे पत्ती जरूर लिखा है लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे वो यंग लीफ में, तथा इसके साथ साथ क्या होता है, तना और जड़ के शीर्ष वाले भाग पर अधिक मात्रा में होता है। ठीक है ना। तो इसके अलावा भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सी श्वसन का उत्पाद है। तो ऑक्सी श्वसन की जब क्रिया होगा तो उसका उत्पाद है मैलिक
एसिड मतलब मैलिक अम्ल, एथिल एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, पायोरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है स्टूडेंट कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा आप भी गेस करिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका मैलिक एसिड। क्या है इसका आंसर? मैलिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में क्या समान है? स्टूडेंट आपको पता होगा कि जब मैंने फोटोसिंथेसिस का जब एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया था तो उसमें भी यही एक क्वेश्चन आया था। तो ये आपके रिपीटेटिव क्वेश्चन हो गए। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन, फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम, फोटोसिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होता है? साइटोक्रोम। चलिए बढ़ते हैं। एटीपी का अभिप्राय है, मतलब यहाँ पे एटीपी दिया गया है, इसका एटीपी इसका फुल फॉर्म बताना है। एडोनिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि इसमें कंफ्यूजिंग वाला तो आपको सिर्फ ये दो दिख रहा होगा। ट्राइफॉस्फेट है तो सीधी सी बात है, टी से तो आपको ट्राई ही दिख रहा है, पी से फॉस्फेट है। बस अंतर क्या है, इसका सही आंसर होगा क्या आपका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका श्वसन किसके द्वारा होता है? तो स्टूडेंट अब मैं थोड़ा सा और आपको श्वसन के बारे में मैं बता दूं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको बनाने में क्या हो, हेल्प हो। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जो रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है, मतलब रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की जो होती है अवस्थाएं होती हैं, उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं। सबसे पहला अवस्थाएं होती हैं आपका बाह्य श्वसन। पहला होता है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन मतलब हो गया आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक जीव तथा उसके वातावरण के बीच, मतलब कि इसमें एक जीव और वातावरण के बीच क्या होता है, श्वसनीय गैसों, श्वसनीय गैसों मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि बाह्य श्वसन। दूसरा होता है इसमें आपका इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन, मतलब आपका आंतरिक या ऊतक श्वसन। इसमें क्या होता है, इसमें ऊतक मतलब कि जो टिश्यू है वह क्या होता है, बाह्य सेलुलर मतलब कि बाह्य कोश की वातावरण के बीच क्या होता है, गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो होते हैं ये दोनों गैस एक्सचेंज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक है। चलिए इसमें तीसरा पॉइंट जो होता है, इसका जो तीसरा पॉइंट है, इसका तीसरे पॉइंट को बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब कि कोशिकीय श्वसन। क्या होता है कि यह जो होता है एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होता है और एक क्या होता है, चरणबद्ध तरीके से एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। और यह क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के, ये इस तरह से क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया अत्यधिक मात्रा में होने के कारण इसमें क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी के रूप में क्या हो जाती है, इसको स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, श्वसन को बायोकेमिकल क्रिया भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने एमसीक्यू की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोशिकीय श्वसन किसके द्वारा होता है? कोशिका श्वसन। आपके ऑप्शंस हैं राइबोसोम्स द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, क्लोरोप्लास्ट द्वारा, गोल्गी गाय द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपको भी मैंने बताया यस, इसका सही आंसर होगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रिस्टी सहायक होता है। अब स्टूडेंट अभी क्रिस्टी आ गया वर्ड, तो आखिर क्रिस्टी होता क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली नुमाई छोटी छोटी जो प्रवर्धित जो संरचनाएं दिखती हैं वही क्या होता है, क्रिस्टी होता है। ठीक है ना। तो आपको बताना है क्रिस्टी रिलेटेड किससे है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया किससे रिलेटेड है भी बताया था मैंने, यस। तो इसको बिना हम ऑप्शन देखे हम इसका बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या, श्वसन में। ठीक। चलिए
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती बोल रही है 300 ppm से अधिक हो तो क्या होगा। 300 ppm से अधिक हो तो क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, क्या बोल रहा है, सभी पौधे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। पौधों की भली सिंगल है, भली प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। कुछ समय के लिए वृद्धि होगी, बाद में मर जाएंगी। पौधे स्वस्थ होंगे, इनमें से कोई नहीं है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपको थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा पौधे स्वस्थ होंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका जो 300 ppm जो है उसकी क्या है, सामान्य सांद्रता होती है, इसलिए उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जैसे इसका ppm बढ़ेगा तो सीधी सी बात है उसमें क्या होगा, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सबसे अधिक कैलोरी प्राप्त होती है। तो आपको बताना है वसा में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है स्टूडेंट, इसका सही आंसर है आपका वसा में। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 24 घंटों के दौरान एक ऐसा समय होता है जब पौधे ना तो ऑक्सीजन देते हैं और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड, यह समय होता है। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रात के समय में, दिन का प्रकाश में, सायंकाल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको ये समय बताना है कि ऐसा कौन सा समय जब तो ना ही वह ऑक्सीजन देते हैं ना ही क्या होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट वह समय होता है आपका क्या, सायंकाल में, मतलब कि इवनिंग के टाइम में क्या होता है आपका ना ही उसमें ऑक्सीजन देते हैं और ना ही क्या होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है ना, दोनों अवस्था वहां पे बोल सकते हो न्यूट्रल अवस्था में होती है। चलिए बढ़ते हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो श्वसन में सबसे पहले प्रयोग होता है, श्वसन में सबसे पहले प्रयोग होता है वसा का, प्रोटीन का, सुक्रोज का, हेक्सोज का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है स्टूडेंट, इसका सही आंसर है स्टूडेंट हेक्सोज का। किसका होता है, हेक्सोज का। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक और टॉपिक मैं बता देता हूँ कि श्वसन के जो होते हैं वह श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन एरोबिक और एक होता है अवायवीय श्वसन मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाम से स्पष्ट हो रहा है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन मतलब होता है ऐसे रेस्पिरेशन श्वसन की क्रिया जो क्या होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, मतलब कि जो भोज्य पदार्थ जो होते हैं, भोज्य पदार्थों जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होती है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है उसमें ध्यान देंगे 600 क्या होता है 686 कैलोरी, मतलब वायवीय श्वसन में 686 कैलोरी जो होती है उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का मतलब होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों का क्या होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है उसमें कम मात्रा में क्या होता है, क्या होता है उसमें स्टूडेंट कम मात्रा में क्या होती है ऊर्जा मुक्त होती है। तो वो क्या कहलाता है आपका अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें क्या हम जो है जो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है उसमें आगे की क्या प्रक्रिया होती है। हाँ स्टूडेंट एक बात और कि अवायवीय श्वसन में जो होता है आपका 52 कैलोरी जो होती है ऊर्जा मुक्त होती है। तो स्टूडेंट यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, और अभी तक आप लोगों ने हमारे ये इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए, ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और सभी स्टूडेंट को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।